युखानो टीवी के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अंसार। नाजरीन आइए आज आपको इस वीडियो में नमाज ईद उल अज़हा का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका समझाएंगे। आपको हाफिज़ साद साहब नमाज का मुकम्मल तरीका समझाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों से और इसको लाइक भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों को ईद उल अज़हा ईद की नमाज़ पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ। ईद की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे, नियत कैसे करेंगे और इसमें जो ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं उन तकबीरात की तरतीब क्या है, पहली रकात में कितनी तकबीरात कही जाएंगी और दूसरी रकात में कितनी तकबीरात कही जाएंगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि कौन सी तकबीर पर हमने हाथ बांधने हैं और कौन सी तकबीर पर हमने हाथों को छोड़ देना है। तो आइए जानते हैं ईद की नमाज़ का तरीका। देखें, सबसे पहले नियत करेंगे। कोई भी अमल कर रहे हैं उससे पहले नियत का करना ये ज़रूरी है। इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। नियत क्या है? नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। दिल का पुख्ता इरादा ये असल नियत है। दिल में इरादा करेंगे कि मैंने नियत की 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबे शरीफ के पीछे इस इमाम के, ये नियत दिल में भी कर सकते हैं और अगर ज़ुबान से अल्फाज अदा करके इस तरह नियत करना चाहें तो ये मुस्तहब है। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। उसके बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे। हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीर तहरीमा कहनी है, यानी हाथों को कानों तक बुलंद करना है और अल्लाहु अकबर हाथ बांध लेने हैं। याद रखिएगा, इमाम के बाद हमने हाथ बांधने, इससे पहले नहीं। और हमारी तकबीर तहरीमा इमाम के बाद मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, मुक्तदी हजरात भी सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद बुलंद आवाज़ से इमाम साहब तकबीरात कहेंगे। पहली तकबीर कहेंगे, हाथों को कानों तक बुलंद करेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, बांधेंगे नहीं। ठीक है, ये पहली रकात की तकबीरात हैं, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। अब दूसरी तकबीर कहेंगे इमाम साहब। हमने भी इमाम की इक्तदा में तकबीरात कहनी है। अल्लाहु अकबर, ये दूसरी तकबीर हो गई। अब तीसरी तकबीर पर हमने हाथ बांधने हैं। अल्लाहु अकबर, इमाम साहब ने भी हाथ बांध लिए, हमने भी हाथ बांध लिए। उसके बाद इमाम साहब तिलावत करेंगे, सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, फिर दोनों सजदे करेंगे। ये एक रकात हमारी मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकात में जैसे ही इमाम साहब खड़े होंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे, हमने भी हाथ बांध लेने हैं। सबसे पहले अब इमाम साहब तिलावत करेंगे सूरह फातिहा की और कोई उसके साथ सूरत मिलाएंगे। याद रखिएगा, पहली रकात में क़िराअत से पहले तकबीरात कही जाएंगी और दूसरी रकात में क़िराअत के बाद तकबीरात कही जाएंगी। सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे दूसरी रकात में, उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर तकबीरात कही जाएंगी। इमाम की इक़्तिदा में हमने भी तकबीरात कहनी है। अल्लाहु अकबर, ये पहली तकबीर कहते हुए हाथ छोड़ दिए। अब दूसरी तकबीर, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए। अब तीसरी तकबीर, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए। ये 3 तकबीरात मुकम्मल होगी और तीनों पर हमने हाथ छोड़ देने हैं। और चौथी तकबीर अब रुकू की कहते हुए रुकू में चले जाना है। यानी इसके लिए हमने अब चौथी मरतबा जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हाथों को कानों तक बुलंद नहीं करेंगे, ना हाथ उठाएंगे ना बांधेंगे। ठीक है, हाथ लटके हुए थे, हमने तकबीर कहनी है। इमाम साहब तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। हमने भी इमाम के इक़्तिदा में अल्लाहु अकबर तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाना है। अल्लाहु अकबर, रुकू में चले गए, रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, फिर दोनों सजदे करेंगे, फिर क़ादा बैठेंगे, तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर इमाम साहब दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। हमने भी इमाम की इक़्तिदा में दाएं बाएं सलाम फेर देना है। ये ईद की नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है और मैंने बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।